उपासक को भगवत कृपा से परमार्थ मार्ग में चलने का अवसर मिलता है। तो कल एक श्लोक बीच सत्संग में आया था, उसे पुनः दोहराते हैं। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, यह हमें बहुत प्राण प्रिय बात लगी है, इसलिए दोबारा इसको कह रहे हैं। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। सैकड़ों बार कल से ये श्लोक बार बार चल रहा है। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता। ये उपासक पकड़ क्यों नहीं पा रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहा? कितनी अमृतमयी बात है। एक प्रार्थना हम करना चाहते, सरल भाव से आप समझ लो इसका अर्थ, वो हमारी तरफ से प्रार्थना है। 1 महीने की केवल हमें समय दो, 1 महीने का। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करेंगे, जैसी सामने परिस्थिति आए उसको भोग लो, इच्छा मत करना। 1 महीने का केवल समय दो। हम कोई साधन नहीं बता रहे, इच्छा ही नहीं करनी। जहां इच्छा निकले उसे निरुद्धे, रोक दो, बाहर जवान में ना आने पावे। खान पान देखना, सुनना, रहना, भोगना, व्यवस्था 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। 1 महीने का हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असत, कोई भी इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे। हृदय में आएगी तो वाहे निरुद्धे, उसे वहीं रोक देंगे। बाहर की इच्छा बाहर, अंदर की इच्छा अंदर, व्यक्त नहीं करेंगे। बताओ, ये अपने घर का सत्संग होता है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन सुधार है और भगवत प्राप्ति के लिए है। 1 महीने की बात मांग रहे हैं। गृहस्थी में अगर ना कर पावे तो राधे राधे रटे, राधा राधा। लेकिन विरक्त जनों से प्रार्थना 1 महीने, केवल 30 दिन। जबान से आपकी इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए, 1 महीने बस। आप देखो कैसा आपको लगता है। जलन होगी पहले, वो बार बार व्यक्त नहीं करना, 1 महीने व्यक्त नहीं करना। परिपक्व अवस्था के प्राप्त महापुरुषों के हृदय में इच्छा ही नहीं प्रकट होती। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। 1 महीने, ये तो आजीवन की बात होती है महापुरुषों की। महाराज ये रख लो, कभी आपके काम में आएगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, कभी आपको चाहिए ना। भैया नहीं, हम जरूरत मिटाने के लिए, चाह मिटाने के लिए, काम मिटाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। आप रखो, जब जरूरत हो कि मेरा मालिक उस समय दे देगा। कभी आप तो उस समय जो अभी दे रहा है वो उस समय नहीं है क्या? हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। जो सृष्टि में नहीं होगा वो भी वो रच देगा, विश्वास करो। 1 महीने अभ्यास करके देखो, देखेंगे आप लोग, देख लो। इच्छा को होगी, इच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होगी पर आप व्यक्त नहीं करोगे। 1 महीने खेल खेल के देखो, गेम है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति होती है। देखो एक आपको कथा सुनाते हैं। श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आते हैं। ईश्वरपुरी जी के गुरु श्रीमन माधवेंद्रपुरी। ईश्वरपुरी जो महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम गुरुदेव थे,
फिर सन्यास के गुरुदेव भारती जी महाराज भी। तो श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज जब क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो कहे जाते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहां शयन के समय कुल्हड़ में बड़ा ही पवित्र और स्वाद युक्त खीर का भोग लगता था। जब ये महिमा सुनी खीर की और भोग लगता देखा तो उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर एक कुल्हड़ प्रसादी मिल जाए तो स्वाद लेके हम देख लेंगे कि प्रभु को ऐसा खीर का यहां भोग लगता है तो अपने ठाकुर जी को ऐसा ही खीर का भोग लगाएंगे। जो ही इच्छा जागृत हुई, जलन पैदा हुआ। अरे इच्छा कैसे जागृत हो गई? तो अंदर से विवेक कार्य कर रहा है, बचाने का जलन। ये तो प्रभु के भोग के लिए इच्छा, फिर भी इच्छा कैसे हुई कि मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए? तुरंत प्रणाम किया और वहां से चल दिए। अब रात्रि का समय आ रहा था तो उसी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बार बार ये प्रश्न मन से, तूने इच्छा क्यों कर ली? बार बार उत्तर आता कि प्रभु के भोग के लिए इच्छा की है कि अगर मिल जाता तो स्वाद ले लेते और वैसे ही खीर प्रभु को लगाते अपने। नहीं, फिर भी इच्छा क्यों? बार बार धिक्कार मन को कर रहे थे। इधर महाभागवत की इच्छा भी भगवान बने थे और उसका पोषण भी भगवान करते हैं। जो निरीह जन है, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनके हृदय में कोई इच्छा प्रकट होती तो लीला प्रकट करने के लिए होती। जो कई कुल्हड़ थे उनमें से एक कुल्हड़ छुपा लिया ठाकुर जी ने अपने वस्त्र के नीचे, घाघरे के नीचे, जो नीचे का वस्त्र उसमें छुपा लिया और सामने रखे हुए हर भोग के कुल्हड़ उठा करके ले गए। जब शयन कराने गए तो देखा एक कुल्हड़, कहा ये कैसे, यहां कैसे आ गया प्रभु के वस्त्र की? तो प्रभु ने कान में कहा उनके, प्रभु मूर्ति नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसे। राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी सब बात करते हैं, यह किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। हाँ, एक बार मोहनचंद महाप्रभु का चरण छू गया श्री जी के भोग के कटोरे में, तो एक चपत मारी हितजू महाराज ने, प्रभु के पात्र में चरण कैसे छू गया? तो जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए गए तो कपोल में ऐसे अंगुली बनी, बोले जय जय। तो उनका बालक थे ना, तो जो आपने वो मेरे लगी। बात करते महाप्रभु आचार्य से, बंचंद महाप्रभु जी से, सेवक जी से और प्रेमी जनों से, जो चित्त को बेच दिए हैं प्रभु को, उनसे बात करते हैं। कान में प्रभु अपने सेवक से कही कि मैंने चुराया है श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के लिए, और गांव के बाहर अमुक वृक्ष के नीचे बैठे, ये वहां पहुंचाओ तत्काल। तो बैठे हुए भगवत स्मरण करते बीच बीच में धिक्कार दे रहे थे। इच्छा कैसे जागृत हुई? श्रीमन माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? उनका जी दास का नाम। ये गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए खीर का कुल्हड़, हाँ ऐसे नहीं, बड़ी अद्भुत लीला की, भोग लगाया तो एक कुल्हड़ चुरा लिया आपके लिए, और जब शयन कराने गए तब आदेश किया तो लाए। उस दिन से प्रभु का नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गया। वो तो चले गए देखे, रात भर रोते रहे, प्रभु कितना खीर तो पाई ही, कुल्हड़ भी पा गए, और उसको जो थोड़ा कुल्हड़ का हिस्सा बांध लिया, रोज प्रसादी रूप से थोड़ा कुल्हड़ पा लिया। कितना आप विचार करो, इस कोटि के जो महामहिम है वो भगवत संबंधी इच्छा में इतना क्लेशित हो गए। हम तो स्वयं भोग की इच्छा रखते हैं। हम कौन से साधक हैं, कौन से महात्मा हैं, किस मार्ग के पथिक? जरा सिद्धांत को समझो, यहां इच्छाओं का तो जाल लगा हुआ है, और परमार्थ का स्वरूप क्या है? बाहे निरुद्धे, बाह्य रोक दो उस इच्छा को। कोई भी इच्छा हृदय में अपना स्थान न बनाने पावे। मनसः प्रसन्नता, तो आपके मन में अखंड प्रसन्नता जागृत होगी। और मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जब हम बाह्य विषयों का सेवन करते हैं तो मन खिन्न रहता है,
नवीन नवीन विषय भोगने के लिए। मन में जलन होती, वही विषयों की तरफ आकर्षित करता है, फिर वही जलाता है, वही संकल्प विकल्प कराता है। थोड़ी देर जलाने के बाद फिर उसी भोग की लालसा करता है। बड़ा बाहे निरुद्धे, रोक दो उसको। देखो इसमें विवेक बल काम करता है। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, ठाकुर जी की, तो आपका विवेक प्रबल हो जाएगा, वो रोक देगा। कितना आनंद! कल से इस श्लोक का चिंतन चल रहा है। इतना कोई इच्छा ही नहीं करनी भाई। ये गृहस्थ जन जो बहुत सी कामनाओं में रत हैं, वो ये नहीं समझ